दोस्तों मेरे पास में ये दो तरह के सवाल हमेशा आते रहते हैं कि सर हम मेंटेनेंस से कैसे बचे, पत्नी को पैसा देने से कैसे बचे, क्योंकि पत्नी गलत है, हम उसको एक भी पैसा नहीं देना चाहते हैं। और दूसरा सवाल इस तरीके का आता है कि आखिरकार पति पत्नी कितने समय तक अलग होने के बाद में उनका तलाक मान लिया जाएगा, उनको तलाक लेने के लिए कोर्ट के अंदर ना जाना पड़े। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये टाइम पीरियड कितना है जिससे पति पत्नी अलग रहते हैं तो उनका तलाक मान लिया जाएगा। तो ये डिटेल के अंदर जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आप अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैट्रिमोनियल केसों की रीढ़ की हड्डी मेंटेनेंस और डाइवोर्स के केस को ही माना जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस भी एक स्पेशल पॉइंट होता है। इसी को लेके मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर डिस्कस होता है कि आखिरकार पत्नी को कितना पैसा देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, कब तक देना पड़ेगा, तो पत्नी गलत है तो तब भी क्या उसको पैसा देना पड़ेगा। यानी कि ऐसे सवालों का जवाब हर एक पति पत्नी जानना चाहते हैं जिनके बीच में भी मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अपन मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डाइवोर्स की, यानी कि तलाक की, कि पति पत्नी कितने समय तक अलग रहते हैं तो उनका डाइवोर्स मान लिया जाएगा, उनको कोर्ट में भी ना जाना पड़े। और कोर्ट में भी अगर उनको डाइवोर्स लेने के लिए जाना पड़े तो पहले उनको कितने दिन तक अलग होना जरूरी है जिससे कोर्ट से उनका तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी डाइवोर्स हो जाए, कोर्ट से भी उनको कोई ज्यादा दिक्कत वगैरह ना आए। तो इसी को लेके संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो इनमें सबसे पहला आधार आता है कि अगर पति पत्नी 7 साल या फिर 7 साल से अधिक से अलग अलग रहते हैं, यानी कि जिनको डाइवोर्स लेना है, जिस लाइफ पार्टनर को डाइवोर्स लेना है और उनका लाइफ पार्टनर अगर 7 साल या फिर 7 साल से अधिक से लापता है, उसका कोई भी पता नहीं है, उसका पता लगाया गया है फिर भी उसका कोई सुराग नहीं है, वो लापता हो चुका है, तो जिनको डाइवोर्स लेना है, जिनको अपने लाइफ पार्टनर से अलग होना है, तो उनको डाइवोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ऑटोमेटिकली उनका डाइवोर्स मान लिया जाएगा। तो उनको कोर्ट में जाकर डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें दूसरा आधार आता है कि अगर पति पत्नी 2 साल या 2 साल से अधिक से अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि जिनको डाइवोर्स लेना है उनका लाइफ पार्टनर 2 साल या 2 साल से अधिक से उनसे अलग है, उसने उनका परित्याग कर दिया है, वो साथ में नहीं रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाली है, तो जिनको डाइवोर्स लेना है वो इस ग्राउंड के आधार पे डाइवोर्स ले सकते हैं। इसे बोलते हैं डिजर्शन ग्राउंड। तो इस डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे कोर्ट बड़ी आसानी से डाइवोर्स यानी कि तलाक कर देगी। अब इनमें तीसरा आधार आता है कि अगर पति पत्नी को अलग रहते हुए 18 महीने का टाइम हो चुका है और उनकी शादी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उनकी शादी हो रही है यानी कि खत्म होने की कगार के ऊपर है, आगे उनका रिश्ता किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं चलने वाला है, पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो साथ में नहीं रहने वाले हैं, तो इस आधार से वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के तहत डाइवोर्स ले सकते हैं। और इस आधार से माननीय सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से डाइवोर्स तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी कर देगी। तो आपको मेंटेनेंस के मैटर में, डाइवोर्स के मैटर में या फिर अन्य किसी भी मैट्रिमोनियल केसेस के मैटर में कानूनी सलाह चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।